ओके गाइस, एक बात बताऊं। अगर कोई फैमिली जेन्युइनली बहुत दुखी है, घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, पापा बहुत अकेले हैं, उनसे खाना नहीं बनाया जा रहा, जो है उनकी फैमिली बिखर गई है, ऐसे व्लॉग्स, फ़ोन अब चालू करते ही रोने वाले व्लॉग्स। अब जाहिर सी बात है, खुद तो किसी ने शूट नहीं किया है कि भाई ये इंसान रो रहा है एंड मैं उसको सडनली शूट कर लूँ। तुम फ़ोन हाथ में उठाए हो और फूट फूट के रो रहे हो। तो फिर एक सिंपल सा सवाल है, ये सारी स्टोरी की टाइमलाइन इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है? मतलब वीडियो आज अपलोड हो रही है, इतने क्लूज जो है पुराने पुराने हैं, हिंट जो है तुम्हारे, एक जगह जुलाई का मिल्क पैकेट, दूसरी जगह सेम कपड़े, तीसरी जगह सेम कर्टन, और फिर वीडियोस ऐसे सीक्वेंस में अपलोड करना जैसे कि ऑडियंस को लगे कि भाई ये तो अभी रिसेंट का ही है, अभी अभी जो इनकी लाइफ में चल रहा है ये वही अपलोड कर रहे हैं। भाई ये फैमिली व्लॉग नहीं बल्कि कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जितना ऑडियंस पुराने वीडियोस को कनेक्ट कर रही है उतना ही सिचुएशंस जो है वो बढ़ते जा रही है। तो आज हम कोई इमोशनल स्टोरी नहीं, आज थोड़ा टाइमलाइन का पोस्टमार्टम करते हैं। और बिलीव मी, एंड तक पहुंचते पहुंचते आप भी भूल जाओगे। रुको, तो एक्चुअल में स्टार्ट कब से हुआ था, आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ हम कंट्रोवर्सी को सिर्फ OMG क्या हुआ था बोल के नहीं ख़त्म करते, हम डिटेल्स को कनेक्ट करते हैं। और हाँ, एक डिस्क्लेमर, मैं किसी की पर्सनल लाइफ का फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे रही। जो पब्लिक वीडियोस, डेट्स और विजिबल क्लू है उन्हीं को एनालाइज कर रही हूँ। आप एग्री करो या डिसएग्री करो, कमेंट सेक्शन खुला है, लेकिन नो पर्सनल अब्यूज़। चलो अब चाय गरम है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ है वो समझो। यूट्यूब पर वीडियो आज अपलोड होने का मतलब ये नहीं होता कि वीडियो आज ही शूट की गई हो। जो क्रिएटर्स होते हैं वो पुराने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसी की जाए कि ऑडियंस को लगे ये सब अभी हो रहा है। और फिर ऑडियंस पुरानी वीडियोस के क्लूज से टाइमलाइन मैच करना स्टार्ट करती है। तो भाई, पजल्स तो बनेंगे ही। एक ब्लॉग 11 दिन पुराना, फिर 8 दिन पहले का, फिर 5 दिन, फिर 2 दिन, और फिर लेटेस्ट अपडेट। अब नॉर्मली जो लोग देखते हैं वो क्या सोचेंगे? ओके, तो ये इवेंट इसी सीक्वेंस में हो रहे हैं, ठीक है, यही सोचेंगे। बट व्हाट इफ दे आरंट? बस यही क्वेश्चंस पूरी स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, और यही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। अब आते हैं डिलीटेड और प्राइवेट वीडियोस पर। तो कुछ मिनी व्लॉग्स जो पहले अवेलेबल थे, बाद में वो अनअवेलेबल या प्राइवेट ऐसे हो गए हैं। अब इसका रीज़न क्या है हम नहीं जानते। प्राइवेसी हो सकती है, फैमिली डिसीजन हो सकता है, या सिंपली कंटेंट क्लीन अप। लेकिन ये देखो, इंटरनेट पर एक बार जो भी चीज़ पब्लिक हो जाती है ना, तो ऑडियंस उसके स्क्रीनशॉट और क्लिप्स कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसको वापस डिस्कशन में लेके आ सकते हैं। लोग स्क्रीनशॉट्स रख लेते हैं। मतलब वीडियो डिलीट करना इजी है, लेकिन ऑडियंस की मेमोरी डिलीट करना बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ से ओल्ड फुटेज जो है वो सडनली इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब तक जो चीज़ है तब तक है, बट उसको डिलीट होने के बाद लोग उसे ज़्यादा एनालाइज करते हैं। अब एक वीडियो में मुंबई से लखनऊ का ट्रैवल सीक्वेंस, फ्लाइट, जर्नी, घर, विलेज, एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल। लेकिन अगर ये फुटेज एक्चुअली पुरानी है तो फिर एक सवाल, अपलोड कब हुआ और शूट कब हुआ? अब ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी पीरियड में मारिया को जो है लेकर सोशल मीडिया पर मेजर डिस्कशन स्टार्ट हुए। तो अगर फुटेज पुरानी थी, ऑडियंस को रियल टाइम सिचुएशन किस डेट की दिखाई जा रही थी, समझे? स्टोरी यहीं से स्पाइसी होती है। और अब वो जो मिल्क पैकेट है उसकी बात करते हैं। गाइज, मुझे पता है ये सुनने में फ़नी लग रहा है, लेकिन कभी कभी व्लॉग के जो सबसे बोरिंग ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग क्लू बन जाते हैं। एक फुटेज में चाय बनाते वक्त जो है मिल्क का पैकेट दिखाया गया, एक्चुअली वो दिखाया नहीं गया, वो दिखने में आ गया। और जो पैकेट यूज़ हुआ था ना, वो बिफोर, जैसे डेट थी ना उसमें 5 जुलाई की थी। तो जब हम दूध का पैकेट यूज़ करते हैं तो उसे हम 2 दिन में यूज़ करते हैं, तो वो उससे 2 दिन पुराना ही होगा। उस पर 5 जुलाई लिखा हुआ था एक्सपायरी उसका, तो वो शायद 3 या 4 तारीख को दूध लाया गया होगा।
अगर फुटेज में जेन्युइनली 5 जुलाई के अराउंड जो है वो मिल्क यूज़ हुआ था, तो नेचुरली शूटिंग डेट को लेकर क्वेश्चन जो है वो रेज होंगे। अब आप एक्सपायर मिल्क तो नहीं पियोगे, ठीक है, इसको डायरेक्ट ये एक प्रूफ हो गया, मिल्क पैकेट जो है वो क्लू हो गया। तो अब कपड़ों की बात करते हैं। ऑडियंस ने नोटिस किया है कि कुछ फुटेज में सेम सिमिलर आउटफिट्स दिख रहे हैं। अब ऑब्वियसली सेम शर्ट तो बार बार पहनना कोई क्राइम नहीं है, हम बस रिपीट क्लॉथ्स पहनते हैं। मैं भी पहनती हूँ, आप भी पहनते हो, कोई इशू नहीं है, सब पहनते हैं। बट अगर सेम क्लॉथ्स के साथ सेम रूम, सेम कर्टन, सेम फर्नीचर, सेम बिल्डिंग, सेम इंसान जो है अराउंड आपके भी अपीयर कर रहे हो, तो ऑडियंस बोलेगी भाई एक मिनट, ये कोइंसिडेंस कितनी बार होगा। और ऑनेस्टली यही क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अब कंट्रोवर्सी का सबसे इंटरेस्टिंग जो है क्लू। एक वीडियो में ग्लासेस का रिफ्लेक्शन को लेकर क्लेम किया गया कि बैकग्राउंड में जो है उनकी दादी दिखाई दे रही थी, कर्टन दिखाई दे रहा था। अब अगर आप जूम करके देखोगे तो कुछ व्यूवर्स को जो है मारिया के जो फादर है उनके चश्मे में वॉल का कलर, मारिया की दादी भी नज़र आ रही है। लेकिन प्लीज़ CSI मुंबई मत बनना। मैं बन गई थी, मैंने जो है रीसेंट वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने सारी चीज़ें भी बताई है। रिफ्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा ब्लर है, बट वो है, उसमें दिख रहा है 100% वही पर्सन है। और अगर फुटेज जो है सिमिलर बैकग्राउंड और सिमिलर क्लॉथ्स नज़र आए तो नेचुरली क्वेश्चंस बनता है, क्या ये फुटेज सेम लोकेशन, टाइम पीरियड के अराउंड शूट हुई हो सकती है। बस क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। अगर आप सही हो तो आंसर दो, आपको वीडियो डिलीट करने की क्या ज़रूरत पड़ी। अब आते हैं कर्टेन पे। गाइज इमेजिन करो, आप कंट्रोवर्सी छुपाने की प्लानिंग कर रहे हो और पीछे कर्टन बोल रहा है मैं सब जानता हूँ। सेम लुकिंग कर्टन, सेम सेटअप, सेम रूम, सेम बिल्डिंग। जो मारिया की जो दादी है उन्होंने कपड़े भी सेम पहने हैं, और जो स्क्रीनशॉट्स लेकर लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, अगेन वो भी एक प्रूफ है। तो अब जो ऑडियंस है वो क्वेश्चंस करेगी, आप जवाब दो, आप वीडियो क्यों डिलीट कर रहे हो। अब थोड़ा सीरियस हो जाता है। अगर फैमिली में जेन्युइनली कोई बीमार है तो ऑब्वियसली उस पर्सन की हेल्थ का जो है रिस्पेक्ट होना चाहिए। किसी को जो है किसी की बीमारी की वजह से अब्यूज़ करना सही नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन एक और चीज़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बीमारी सिंपैथी डिज़र्व नहीं करती, लेकिन हर पब्लिक एक्शन ऑटोमेटिक जो है जेन्युइन नहीं हो जाता। अगर आप बीमार हो तो आप कुछ भी बोलोगे तो लोग बिलीव नहीं करेंगे। अगर फैमिली मैटर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हो तो पब्लिक क्वेश्चंस भी करेगी। आपने शुरू किया था तो अभी आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर एक यंग लड़की की रेपुटेशन इन्वॉल्व हो तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड यू आर दी फादर, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। बिकॉज जो व्यूज़ है वो डिसअपियर हो सकते हैं, वीडियोस डिलीट हो सकती है, लेकिन किसी टीनेजर के बारे में इंटरनेट पर बनी इमेज को जो है मिटा देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए पेरेंट्स हो या क्रिएटर्स, फैमिली कंट्रोवर्सी को कंटेंट बनाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और वो आपकी बेटी है। अब कंट्रोवर्सी के बाद व्यूज़ इंक्रीज़ होने की भी बात डिस्कस हो रही है, और यहाँ मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करूँगी, व्यूज़ बढ़ना कंट्रोवर्सी इंटेंशनली क्रिएट की गई ये प्रूव नहीं करता। हो सकता है कि कुछ हुआ होगा। कंट्रोवर्सी नेचुरली क्लिक लाती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, कमेंट्स बढ़ते हैं, शेयर्स बढ़ते हैं, एल्गोरिदम पुश कर सकता है। तो इंक्रीज्ड व्यूज़ को मोटिव का डायरेक्ट प्रूफ कहना अनफेयर होगा, बट इतना ज़रूर समझ आता है कि कंट्रोवर्सी ने अटेंशन तो ली है, उनका व्यूज़ तो इंक्रीज़ हुआ है। और यूट्यूब पर अटेंशन का मतलब व्यूज़, व्यूज़ का मतलब वॉच टाइम, और वॉच टाइम का मतलब अर्निंग पोटेंशियल। इसलिए ऑडियंस को हमेशा एक सवाल पूछना चाहिए, स्टोरी मुझे क्यों दिखाई जा रही है, आप उसको क्यों देख रहे हो। अब पुरानी टाइमलाइन को एक साथ रखो, ओल्ड फुटेज, डिले अपलोड्स, रिमूव प्राइवेट कंटेंट, मिल्क पैकेट, क्लॉथिंग सिमिलर, बैकग्राउंड सिमिलैरिटीज, कर्टन, रिफ्लेक्शन और कंट्रोवर्सी के बाद मैसिव अटेंशन। तो एक क्वेश्चन ये है, क्यों ऐसा किया गया।
कौन सही है और कौन गलत है? क्वेश्चन ये है, एक्चुअल टाइमलाइन क्या थी? मारिया विलेज कब गई? फैमिली विलेज कब पहुंची? फादर ने कंट्रोवर्शियल वीडियो कब शूट किया? वीडियो कब अपलोड हुआ? और जो कंटेंट ऑडियंस जो है जुलाई और अगस्त में देख रही है, जब आप जुलाई और अगस्त में अपलोड कर रहे हो, तो वो एक्चुअली शूट कब हुआ था? बिकॉज वंस टाइमलाइन क्लियर हो गई, हाफ द कंट्रोवर्सी विल सॉल्व। और गाइज, यहाँ स्टोरी ख़त्म नहीं होती, बिकॉज अगर फुटेज जेन्युइनली पुरानी है तो एक और क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आ जाता है, मारिया को एक्चुअल में विलेज क्यों भेजा गया और कब भेजा गया? क्या सोशल मीडिया अनाउंसमेंट से पहले या अनाउंसमेंट के बाद? अगर मारिया गाँव जो है सोशल मीडिया के अनाउंसमेंट से पहले जा चुकी थी या बाद में गई थी? और क्या ऑडियंस को वीडियोस के जो है पर्टिकुलर सीक्वेंस में दिखाई जा रही है या नहीं? अगर ये सिर्फ नॉर्मल डिलेड अपलोड है तो ठीक है, अगर नहीं तो टाइमलाइन एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए पार्ट 2 और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप मुझे ऑनेस्टली कमेंट करके बताओ, आपको क्या लगता है? सिर्फ ओल्ड फुटेज है, टाइमलाइन जेन्युइनली कंफ्यूजिंग है, या टाइमलाइन जो है वो मल्टीपल क्लूज को देखकर कुछ और पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है? कमेंट में टाइमलाइन लिखो अगर आप चाहते हो मैं पार्ट 2 में डेट्स और क्लूज को एकदम स्टेप बाय स्टेप अरेंज करूं। और प्लीज़ डिसएग्री करना है तो रिस्पेक्टफुली करो। किसी को जो है बीमारी या फैमिली अपीयरेंस का पर्सनल लाइफ को अब्यूज़ करना सही बात नहीं होती। और हम जो है वो डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, किसी को अब्यूज़ नहीं करते, टॉक्सिक नहीं बनेंगे। और अगर आप ऐसी ही लॉजिकल कमेंट्री पसंद है आपको तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज पार्ट 2 में हम एक और बड़ा क्वेश्चन ब्रेक डाउन करेंगे, मारिया एक्चुअली कब गई थी? और अगर करंट टाइमलाइन के क्लूज सही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में डेट्स जो होगा उसका गेम और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो और कमेंट में अपनी थियोरी ड्रॉप करो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय।